नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सियासत का स्तर इतना गिर जाएगा। आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या यूं कहें कि कल जीजीएम साइंस कॉलेज में भी हनुमान चालीसा पढ़ा गया और आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में भी हनुमान चालीसा पढ़ गया। लाउड स्पीकर्स को लेकर के देश भर में सियासत चल रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जयदेव रजवाल भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ शामिल है। जयदेव जी से जानना चाहेंगे, जयदेव जी, कभी आपने ऐसे सोचा था कि इस तरह की सियासत हो जाएगी, लोग लाउड स्पीकर्स पर सियासत करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरी जितनी भी जमातें हैं? विनोद जी, सियासत भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सियासत जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर्स की आवाज़ कम होनी चाहिए या जिन प्रीमिसेस में उसकी परमिशन है उन परमिशन के अंदर ही आवाज़ रहनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कोई सियासत भी नहीं है। रिलीजन चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह पे किया गया हो, उसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन है और ये जो कोई बाकी लोगों का जो अधिकारों को खलन करने वाली जो बात है, इसको नहीं होना चाहिए। और जो अगर पर्टिकुलर कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है, उस टाइम पे कोई 2-4 दिन की परमिशन लेकर कोई करता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। बाकी ऐसे लाउड स्पीकर्स इतने हाई होकर रहना या साउंड उसकी लोगों को डिस्टर्ब करे, वो वैसा नहीं होना चाहिए। और उसको जिस तरह से सरकारें उसको करने का प्रयास कर रही हैं, वो एक सराहनीय कदम है और एक बढ़िया एक डिसीजन है, जिससे जो ये प्रॉब्लम्स आम पब्लिक को होती है वो कम हो जाए। जयदेव जी, विपक्ष का ये मानना है कि ये ध्रुवीकरण का संकेत है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट को पर्दादारी डालने के लिए अब लाउड स्पीकर सामने लाए गए हैं। नहीं, ये तो विपक्ष के पास अगर बात करें जम्मू कश्मीर की और पूरे हिंदुस्तान की, तो विपक्ष के पास कोई ऐसा खास मुद्दा रहा नहीं है अभी। वो बोल ही नहीं सकते। और अगर जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनको उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना और उसको डिस्टेबलाइज करना, जहाँ उसको डायरेक्शन उसकी मोड़ देना, ये तो विपक्ष का वैसे ही काम है। बिकॉज ये सारे के सारे लोग अभी खाली हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और अब ये जो कोई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, आपने देखा है जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से, कोई वहाँ पे वायलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, हर जगह पे इसका समर्थन किया जा रहा है। और जिस तरह से 17,000 से भी ज़्यादा लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम किया गया, जहाँ पे ज़रूरी समझे गए वहाँ से उतारे भी गए हैं, तो इसमें कोई नहीं है। ये वेलकम स्टेप है और इसको अच्छी तरीके से और पूरे हिंदुस्तान में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रविंद्र जी, कहा जा रहा है, आपको आरोप है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, डिस्टेबलाइज करने का प्रयास विपक्ष कर रही है। ये रजवाल साहब ने कहा है आपके सामने। देखिए, रजवाल साहब बहुत संजीदा और समझदार आदमी है। देश में मुद्दे तो सारे हल हो गए। ये ठीक कहती है कि कोई भाजपा तो कोई तो मुद्दा नजर नहीं आता। नौजवान पकौड़े बनाए, चाइना अंदर घुस आए, बेरोजगारी कहाँ पहुँच जाए, महंगाई कहाँ पहुँच जाए और देश में आग लग जाए, मुद्दे तो है ही नहीं। और इसलिए इनका कहना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश में आपसी भाईचारा खतरे में है। और ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी। क्यों लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत है? कानून नहीं है, रियासतें नहीं है। रियासती गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और इसमें समाजी स्वार्थ बना करके, क्योंकि सदियों से आप जो कहिए दशकों से कम ये प्रथा चल रही है जी। और ठीक है, अगर कोई जागृति आई, हम भी समझते हैं कानून का पालन भी होना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की भी कदर रखी जानी चाहिए। बिल्कुल, इसमें किसको विवाद है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ डायरेक्शन दी 2005 से, आज तो नहीं है जी। और उसके बाद फेज वाइज कहीं अगर बीच में ये विवाद बना, PIL हो गई, कोर्ट्स ने भी कहीं डायरेक्शन दी, फिर ये भी कहा कि डेसिबल कितना होना चाहिए, उसमें गाइडलाइंस हैं। और फिर ये भी कोर्ट्स कभी रिलैक्स करते हैं कि फेस्टिवल है तो 15 दिन जो है लगे, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हर स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए, ताकि वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली क्यों ना हो। उसके लिए कॉलेज के बच्चों, स्कूल के बच्चों तक आप हनुमान चालीसा का फार्मूला कैसे दिया? जी। आप
किस किस्म का देश चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आप बच्चों को पढ़ाई के बगैर जिनके हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप और बाकी चीजें होनी चाहिए आज, और जिनका ध्यान कहीं और होना चाहिए, आज उनका ध्यान इस तरफ है। हम भी उस साइंस कार्य में उसी साइंस कार्य का प्रोडक्ट हो, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और फिर हमें लगा अगर कोई ऐसी चीज भी है तो आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलजी साहब को लिखिए, उनको प्रिंसिपल के साथ आना चाहिए, प्रिंसिपल को डीसी के पास करना चाहिए कि हमें डिस्टर्बेंस होती है तो उसको क्यों ऐसा किया जाए कि एक विवाद बनाया जाए देश के अंदर, और ऐसी चीजें करने के लिए बड़े खुश रहते हैं जिससे एक सिग्नल जाए। और मैं नहीं समझता कि इससे हमारी डाइवर्सिटी है देश के अंदर, ये ताना बाना जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बड़ा नाजुक और फ्रेजाइल, हमारी एकता ये ब्यूटी भी है लेकिन उसके साथ साथ ये फ्रेजिलिटी भी है जी। और इस किस्म के काम और राजनीतिक लाभ लेना उसका, ये मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। सोनू जी, क्या ये सुनियोजित है, प्री प्लान है सारी चीजें? जिस तरीके से आज कठुआ में हुआ, कल जम्मू में हुआ, आगे भी ऐसा चलेगा, ये कि प्लानिंग है क्या? देखिए, ऐसे है कि जैसे अभी जो बड़े सीनियर हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बात यह है कि आज लाउड स्पीकर एक इशू रह गया जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, बाकी मसले की तो बात कोई कर नहीं रहा, बाकी किसी के ऊपर चर्चा भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। अब जिनकी सरकार होती है लोगों के सवाल उन्हीं के ऊपर होते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रेजोल्यूशन लाया। भाई, जिस काम के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जम्मू शहर के लोगों ने वोट दिया वो क्या सारे उन्होंने खत्म कर दिए? वो काम पूरे हो गए हैं तो ठीक है, आप लाउड स्पीकर पे आ जाइए। भाई, आज देश एक ऐसी समस्या से गिरा है, खासतौर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बन चुकी है कि जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो 40% के लगभग पहुंच चुकी है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आज बिजली पानी के गंभीर संकट में जम्मू शहर है, उसके ऊपर किसी की कोई बात नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जब ये देखते हैं कि लोग हमसे सवाल करते हैं तो ये कोई ना कोई नया इशू लेके आ जाते हैं। भाई, लाउड स्पीकर ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है हम सब ने उसको मानना है। भाई, आप सिर्फ लाउड स्पीकर के ऊपर ही एक इशू बनाना चाहते हैं। अब जैसा आपने एमएम कॉलेज का कल की घटना बताई है, कॉलेजों में तो मेरे हिसाब से ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। हमने तो 8-10 साल पहले कभी ये बात भी नहीं सुनी। मैं खुद कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, मैं वहां से पढ़ के आया हूँ, हमने कभी सुना ही नहीं था भी ऐसा कुछ होता है। अब मुझे बताइए कि हालात इस कदर बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? भाई, हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत हमारा भाईचारा और सेकुलरिज्म है। आज हम कर क्या रहे हैं, हमें यही नहीं समझ आ रही। नौजवान इस रास्ते, नौजवानों को इस जो रास्ते पे चलाया जा रहा है उसके पीछे कौन है, ये हम सब लोग समझते हैं कि क्या है। आप अपनी आप जो कर नहीं पाए, जो आपकी विफलता है, आप उसको छुपाने के लिए उसको मजबूरी रंग दे रहे हैं। और इसके लिए दूसरी बात तो ये है, जैसे अभी राजपाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को, भी सुप्रीम कोर्ट तो हम सब मानते हैं। शायद मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन ज्यादातर की है तो भारतीय जनता पार्टी की लेडेड जो गवर्नमेंट है, जहां इनकी सरकारें हैं वहां की, उसकी मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। हम कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी और बातें हैं। भाई, स्पीकर हर जगह लगता है, वो मंदिर में भी लगता है, वो गुरुद्वारे में भी लगता है, वो मस्जिद में भी लगता है। तो जब स्पीकर नहीं था भैया, जान तो तब भी होती थी जब बिजली नहीं थी। जब नहीं था, गुरुद्वारे में ग्रंथी पाठ तो सुबह भी करता था, मंदिर में पूजा तो उस वक्त भी होती थी। इसको इशू बनाया जाए, और जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, ये बीजेपी इशू नहीं बना रही है, सभी पार्टियां, आप भी इसको इशू बना रहे हैं। नहीं, हम तो वो बात कह रहे हैं कि आप भी इशू बना रहे हो। ठीक, बात यह है कि हम वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस लाउड स्पीकर उतारने वाले इशू को इतना बड़ा करके जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भाई, ठीक है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको लागू करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है। किसी आम आदमी को तो हक नहीं है ना किसी की जाके वहां धरना लगा दे या ये उतार दे। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है सबने माननी है, तो उसको जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो पुलिस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इशू और बहुत सारे हैं। काश कितना अच्छा होता कि अगर नौजवानों के लिए रोजगार के ऊपर यह सरकार काम करती, जहां नौजवानों की ये मुश्किलात को हल करने के लिए जो डेली वेजर सड़कों पर उनके लिए करती। मैं म्युनिसिपैलिटी की बात कर, सच्चाई ये है कि विपक्ष बड़ा कमजोर है। ये मुद्दे विपक्ष को उठाने होते हैं और सरकार के गिरेबान तक पहुंचना होता है, ये मान के आप चलिए। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, विपक्ष कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि विपक्ष को दबा के रखना है
और विपक्ष को बात नहीं करने देनी। विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष के सारे लीडर तो आप अवसर कर देते हैं। आपको तो पूरा मौका दिया। नहीं, जब आप बताइए। हाँ जी जी, इनका ये कहना है कि अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब स्पीकर का सहारा आप ले रहे हैं। देखिए विनोद जी, मेरे दोनों साथी जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ये मतलब ये पुराना स्टाइल रहा है सब पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह से बात करने का। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ये सब लोग मिलके सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, बच्चे उधर अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो इनको पहले से ही प्लानिंग है, इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा माहौल बनाने की अरे भाई साहब, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इस तरह का माहौल बनाने की कभी ना ज़रूरत पहले पड़ी ना आज हमें ज़रूरत है। और जिस तरह से पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात मुद्दा बनाने की, ना हमने कभी पहले बनाया। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब 80-20 की बात की जाती थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। 80-20 किसका? उत्तर प्रदेश में स्लोगन दिया था 80-20 की जंग है, 80-20 के बीच में लड़ाई है, आपको याद है? देखिए ऐसा ये है, ध्रुवीकरण का सीधा संकेत है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये संकेत अगर इसका लाउड स्पीकर और उसको लेकर चल रहे हैं तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन मेरे भाई साहब, जिस तरह से अभी चैनल के ऊपर बैठ के लोग बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, जब ये बिजली का जो क्राइसिस आया, पानी का तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है खास, और बिजली का जिस तरह से क्राइसिस आया और 8-10 दिन 12 दिन जिस तरह से आहुल्ला पूरे जम्मू में हुआ, मेरे को अफसोस है इस चीज़ का कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी है किसी ने धन्यवाद नहीं किया। मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए था, जिस तरह से आज आपको बिजली मिल रही है और नॉन स्टॉप तरीके से मिल रही है। और जब जिस तरह से उसके पैसों की बात करें वो आई या नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही जम्मू कश्मीर नहीं, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं किया बनती है तो हमने उसको निभाया। और जब निभाया तो उसका धन्यवाद भी कोई नहीं करता। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि आज जम्मू के हालात देखो बिजली के एकदम बढ़िया हो गए। उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा योगदान है, सेंटर का कितना बड़ा योगदान है। और जिस दिन 10 दिन में हालत खराब हो गई थी पूरे जम्मू की, उसके लिए तो मानना चाहिए ना कि दिस इज व्हाट भारतीय जनता पार्टी हैज डन। और यही हमारा काम करने का तरीका है। और बार बार एक चीज को बोलना कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर नहीं है, अरे किन सेकुलरिज्म की बात करते हैं? महबूबमती की बात करें तो जिस तरह से उस बच्ची के कांड को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसको बोलते हैं कि कम्युनल होना, उसको बोलते हैं ये सारे के सारे काम करने। भारतीय जनता पार्टी का कहां पे वहां पे था? एक चीज बस बना दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, अरे भैया डिबेट रखा लो इसके ऊपर कि कम्युनल की डेफिनेशन क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और हिंदू की हर चीज की रक्षा मैं करूंगा, इसके मतलब यह नहीं है कि अगर कोई अपने धर्म की बात करता है तो उसको आप कम्युनल कह देंगे। और बाकी धर्मों की भी हम उतनी इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं विनोद जी, यहाँ पे भाई साहब ने भी गलत वर्ड यूज किए। भाई साहब अशोक जी हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर लीडर हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन है। आग लगा दी, कहां आग लगा दी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी ने? आप कह रहे हैं सेंटर में इनके पास तो मुद्दे ही बड़े चुटकोरियां लेकर आप बात कर रहे हैं। मुद्दे किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? हर एक चीज की तो हम लोगों ने पूर्ति कर रहे हैं। रविंद्र जी गलत वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। रविंद्र जी आप बोलिए। भाईचारा पर खतरे में डाल दिया। अरे भाईचारा तो हम लोगों ने बनाया। चलिए जयदेव जी, थोड़ा सा देखो संयम रखा करो। आपको पूरा टाइम दिया, कोई गड़ी रखो फिर हम चिल्लाना शुरू कर दो, क्या फायदा? चलिए चिल्लाने की बात नहीं है, लॉजिक बात करनी चाहिए ना भाई साहब। आपने इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन बात यह है कि मुझे बताइए 8 साल से आप आए हैं, सड़कों पे रूल ऑफ लॉ कहाँ है? हर आदमी, आपके कार्यकर्ता या आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद अपने आप में कानून बन गई। सड़कों पे लोगों को पीटा गया, कत्ल किया गया। कानून की उल्लंघना है तो कोर्ट है, कानून की उल्लंघना है तो पुलिस है, कानून की उल्लंघना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आपकी सरकार है तो आपके लोग सरकार को क्यों नहीं कहते? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या वो विवाद हल होंगे या पड़ेगी? आप धर्म की रक्षा करिए। हम भी हिंदू है, फखर से कहते हैं, आप भी हिंदू है, अपने धर्म को रक्षा करिए, लेकिन उससे पहले मुल्क भी है।
नेशन भी है। अरे भाई, देश हमारा नहीं, स्लोगन ही यही है, अपने टाइम नेशन इज फर्स्ट। नहीं, नेशन स्लोगन आपके बहुत अच्छे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रैक्टिकल क्या भी क्या है। है, लेकिन स्लोगन देने में तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही कोई जी। नहीं। ये स्लोगन किसने हथियार दिया बच्चों को, लोगों को कि जाइए मस्जिदों के बाहर चालीसा पढ़िए, गुरुद्वारे के बाहर पढ़िए। मुझे बताइए कि कोई उल्लंघना है मस्जिद में, कानून आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? कौन एक मिनट अपने नहीं, अपने गलत बोल रहे हैं। अपने जिस टाइम- मस्जिद के मैं बाहर गलत बोल रहा हूं, हनुमान लोग चालीसा सुनो। पढ़ा, आप किस जब- गुरुद्वारे के सुनिए, बाहर सुनिए मैं। हनुमान चालीसा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए नहीं, ये झूठ बोल देखिए, रहे हैं। देखिए, किस गुरुद्वारे के बाहर जयदेव बड़ा जी, तरीका होता है, झूठ में नहीं बोलता। जयदेव। आपकी जारी करता नहीं है, जी। देश के विभाजन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, तो आप बोल रहे हैं ना अपने कि टाइम में गुरुद्वारे बोलिए। के बाहर चालीसा अपने पढ़ा, टाइम में किस बोलिए। गुरुद्वारे के बाहर पढ़ा, जयदेव जी, किस आपको- मस्जिद के बाहर पढ़ा। प्लीज चलिए, मुझे चलिए। मत उत्तेजित करिए जी। मुझे बताइए नहीं, रविंद्र जी, कहाँ आप कानून व्यवस्था? उत्तेजित नहीं होंगे, नहीं, मुझे नहीं, पता है मेरा। थोड़ा बिल्कुल, सही में बिल्कुल। रखना चाहिए। जी, मैं इनके सम्मान करता हूँ, लेकिन पैनल में साहब, सबका आपका भी सम्मान, सम्मान लेकिन करते आप हैं, लेकिन बीच झूठ में मत बोलिए हर ना। बात नहीं, आप बहुत सच बोलते हैं। बिल्कुल, हर 100% बात- सच नहीं, बोलते फिर हैं। आपको भी जय डूबा- जय जय छोड़ के जय ऊपर मत जय बोलो, जय do it। डिरेल हो ठीक है? जाएगा सिस्टम। मगर चलिए। मैं कहता हूँ कि आपकी सरकार कहाँ, फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? जी क्यों एक्शन नहीं होता? जी बताइए, लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर में, बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बड़े, कहा 21 लोग 24 लोग मर गए पिछले एक साल से। बताइए पहले क्यों नहीं मार रहे थे? जो 2010 से कश्मीरी पंडित लगे थे, आज वो लोग मार रहे, जो 50 साल से वहां दुकानें कर रहे, 35 साल की मिलिटेंसी वहां रहे, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और फिर आप हिंदू और वो करते, हर एक की जान कीमती है, माइनॉरिटी इनसिक्योर, बाकी लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कोऑपरेट करते हैं, कानून की पालन के लिए कौन विरोध करता है? सुप्रीम कोर्ट की मैंने कहा यूनिफॉर्म लागू करिए, किसी भी धर्म, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, जी। किसी भी धर्म के अगर उल्लंघना है हनुमान चालीसा के खिलाफ है आप? न, क्यों? हनुमान का जो अपने घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए ना। जी। कौन कहता है? हम भी पढ़ते हैं। मैंने कहा कि धर्म या किसी एक धर्म, एक राजनीतिक पार्टी के लोगों की ठेकेदारी नहीं है। जी। हम जिस धर्म से, सोनू जी अपने धर्म से, हमें भी उतना ही फख्र है अपने धर्म पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हमें सिखाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप धर्म में विवाद पैदा करेंगे तो देश खतरे में होगा। जी। और ये ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बन रही है कि सड़कों पे लोगों को किसी बात, अगर कहीं उल्लंघना है तो पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जी। जाते डीसी के पास करिए। हम चाहते हैं कि अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, एक जागृति हुई, कोर्ट्स भी कांग्रेस कोर्ट्स ने लिया है और बिल्कुल उसका पालन होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं छोटी छोटी, मैंने कहा कि बहुत ही जो है वो धागे से, कच्चे धागे से हमारी एकता है, जी। उसको बनाए रखिए। राजनीति के और मुद्दे बहुत हैं, जी। उस मुद्दे पे करे भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी करे, लेकिन ये स्लोगन भी कुछ पार्टियों ने दी है जी। कि इस तरह के हथियार, अगर ये हथियार छूट जाएगा तो मैं समझता हूं कि हर धर्म, और फिर उसका नतीजा क्या होगा? मुद्दे देश के अंदर बहुत है, उनको हल करिए। ठीक है, बिजली का काम आपने किया तो ड्यूटी है ना सरकार की, क्यों एहसान किया, लोग पैसे देते हैं। जब कर लेंगे तो फिर एहसान किया। पहले तो आप गाली निकाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। फिर आपको सब्र नहीं है। जी। आपका वक्त आ रहा है राजपाल साहब, खूब बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चलिए, लेकिन ये कोई एहसान जी, वीरेंद्र है? जी आप से बिजली का किराया लेते हैं, 18% बढ़ा रहे हैं। जी। वीरेंद्र जी, पानी गांव में जाके देखिए। आप जब इसलिए भारतीय वो जनता काम करती है पार्टी सरकार पर को, फिरका अच्छी बात है। परस्ती का आरोप लगाते हैं तो मुझे याद आ गया जो जयदेव जी ने बोला है, रसाना कांड अभी हम भूले नहीं है। जम्मू के लोग, क्या भूमिका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रही थी? हम तो सरकार जानते हैं। कठी थी इनकी। देखिए ऐसे वो है इधर भी पूछ कि लीजिए। हाँ, जी। देखिए दो ऐसे है मंत्री कि इन्होंने निकाले। अभी जी। हम तो एक इशू पे बात कर रहे थे, ठीक है, राजपाल साहब ने एक इशू और भी उठाया है। नहीं, बात तो घुमा मैं फिरा के आ रहा हूं, फिरका मैं परस्ती की उसी को क्लियर करने आ रहा हूं विनोद जी। इन्होंने कहा कि हम कम्युनल नहीं है, हम सेकुलर हैं, तो ये कम्युनल है इनके कहने के अनुसार। भाई अगर हम कम्युनल थे तो आप हमारे साथ सरकार बनाने के लिए क्यों आए? नहीं आना चाहिए था ना, कुर्सी की लालच, कुर्सी की सत्ता में क्यों आए? आपको कह देना चाहिए था कम्युनल लोगों से हम सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम कम्युनल बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, टापरी दूध भी याद आएगा। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले आप जिस कम्युनल बच्ची के नाम पे आप आए हैं, मैं उसको क्लियर करने जा रहा हूं। जी। भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर वहां पर गए थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने वो कैबिनेट से बाहर निकाल दिए। जी। निकाले थे ना, इन्हीं का फैसला था ना। yes. अच्छा, तो अगर मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने उनको किस इल्जाम के तहत बाहर निकाला था कैबिनेट से, Yes, ये वो क्लियर करेंगे। जी। ये वो क्लियर करेंगे। कम्युनलिज्म का पाठ अगर इस देश को किसी ने पढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसकी मिसालें आज जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी हैं। जैसे अभी कहा, हर एक आदमी को अपना अपना धर्म मानने में हिंदुस्तान में कोई तंगी नहीं है।
और मुझे फख्र है कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं और एक ऐसे सेकुलर कंट्री में रहते हैं जिसके विधान में, जिसके संविधान में सबके लिए बराबर का हक है। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भगवान का नाम लेने के लिए बने ना, अपने घर पे पढ़िए, जहां मर्जी जाइए। अभी बात की भी जिन बच्चों ने कॉलेज में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं कि वहां पर कोई सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये कर क्या रहे हो? आप पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। जो भगवान की पूजा, मैं सरदार हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं सुबह उठ के, तो मुझे कोई रोक थोड़ी रहा है, मैं वहां जाके मर्जी जो पाठ करूं। दूसरी बात यहां चली है अभी बिजली क्राइसिस की। भाई हम तो ये कहते थे, आज भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला सूबा है जी। ऊपर वाले की देन है कि उसने हमें पानी से नवाजा है जी। जब हम ये कहते थे कि भाई हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस दे दो, हम देशद्रोही बन जाते हैं, हम देशद्रोही बनते हैं। आज बीजेपी के कुछ लीडरों ने खुद भी कहा जी। उन्होंने जब प्रोटेस्ट हुए जम्मू शहर के लोगों ने कहा ना, पुरानी मंडी में कहा कि वो ठीक कहते थे, प्रोजेक्ट हमें वापस दे दीजिए, तो फिर वो भी देशद्रोही थे। सोनू जी, बात ये मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं। अभी बात चली थी 80-20 की जो आपने उठाई, ये कम्युनलिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। मुझे बताइए, जो उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था ना कि 80-20 की लड़ाई है, क्या देश की जनता को गुमराह करते हैं? 80-20 कहां किसके लिए था? आज हम कहते हैं कि इन चीजों से हटिए। आप सोनू जी, आप भी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उसके प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था। आज आप सेकुलरिज्म का इतना पाठ पढ़ा रहे हैं और 4 बार प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया था और आपने रिजेक्ट कर दिया था। देखिए ऐसे है कि जो आप बात कह रहे हैं, सेकुलरिज्म किताब में लिखा होगा तो हमने मानना, ऐसे नहीं मानना। अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो उस वक्त की सरकार, क्यों विरोध करती? हम तो, अब मेरी बात सुनिए, अगर सेकुलरिज्म की जिंदा जागता मिसाल अगर है तो मुझे बताइए, पीडीपी ने तो, हमारी पार्टी का तो आइन भी ये बात कहता है, पार्टी का स्टैंड भी है कि हम तीनों खिते जो उन्होंने 2 कर दिए, हम तीनों खितों की ले लद्दाख भी मारी, हम तो उनके साथ बराबर का इंसाफ चाहते थे। और दूसरी बात यहां ये है कि ये जो मजहबी फिरका परस्ती की जो मतलब चल पड़ा है, पहले तो जम्मू कश्मीर इससे बचा हुआ था। पिछले 3-4 सालों में से, जब से भारतीय जनता पार्टी लेडेड जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, मुझे आप बताइए, जैसे रविंद्र शर्मा साहब ने कहा है, सबसे ज्यादा मिnority की किलिंग इसी 3 महीने में हुई। इसी 3 साल में आप देख लीजिए, टारगेट किलिंग हो रही है। मैं कहता हूं कि इस तरह से जम्मू कश्मीर का माहौल बनाया जा रहा है। भाई अगर कोई गलत करता है, अगर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, माइनॉरिटी की किलिंग हो रही है, तो इसमें बीजेपी कैसे फिरका प्रस्त होगी? ये समझ से बाहर है। नहीं, हम फिरका, मैं बता रहा हूं कि किसी ना किसी की जिम्मेवारी तो तय है ना। जो आदमी सरकार में है, हो सकता है अगर सिक्योरिटी फेलियर है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है जी? अगर आप ही ने कहा कि सिक्योरिटी फेलियर है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कब तक इसकी आड़ में, धर्म की आड़ में चुनाव जीत देंगे और चुनाव जीतने की कल्पना करेंगे? धर्म की आड़ में चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली दिस इज व्हाट द परसेप्शन दे पीपल हैव मेड, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की ही मैं खाली बात करूं, जिस परसेंटेज से जब 2015 की इलेक्शंस, हमारे असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाहर आई थी। वोट वाइज सबसे ज्यादा वोट अगर पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को खाली हिंदुओं ने वोट दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी को सिखों ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, क्रिश्चियंस ने वोट दिया, हर एक तबके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब होता क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है जिस तरह से, और आज इनके पास एक ही वर्ड रहता है, क्रिमिनल। अभी सिंह साहब यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट इवन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देशद्रोही एंड कम्युनलिज्म। He was using the word देशद्रोही कम्युनलिज्म, देशद्रोही। अरे हमने कब आपको देशद्रोही कहा? आपने कहा देशद्रोही। आप तो आज भी कहते हैं। एक मिनट सिंह साहब सुनिए मेरी बात। देशद्रोही की बात करते हैं और देशद्रोही अपनी जगह रहा, कम्युनलिज्म अपनी जगह रहा। वही बोला, आप दोनों को मर्ज क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, और रही बात कम्युनलिज्म की बात करें तो सिंह साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद सिखों का जो हाल दिल्ली में और बाकी जगह पे हुआ, तब तो आप इन लोगों
उनको कुछ नहीं बैठते जो मेरी लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, पूरे का पूरा। अगर कम्युनलिज्म की बात करें तो ये बहुत बड़ी जिंदा एग्जाम्पल है जो मेरे साथ लेफ्ट साइड में बैठे हैं शर्मा जी, इनकी पार्टी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और आप एक बार भी कोई वर्ड नहीं यूज करते। जवाब ले लीजिए। हम यहाँ पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सुनिए विनोद जी, सुनिए ये इनका दिमाग है। हम यहाँ पार्टी की बात कर रहे हैं, ये जात की बात कर रहे हैं, ये इनका दिमाग है, इनके दिमाग में यही कम्युनिज्म है। विनोद जी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग सिख कम्युनिटी है, तो जवाब देना ही पड़ेगा। आप बताइए, पार्टी की बात करते हैं, आप कम्युनिज्म कह रहे हैं रविंदर ये बड़ी मैं सारी के गलत तरीके से इन्होंने ये इस्तेमाल किया। पहली बात तो ये है कि सिखों का कोई नरसिंह कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। अगर कोई लोग इन्वॉल्व थे कानून के तहत उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप पार्टी को करते ये आपका सरासर गलत और झूठा इल्जाम है। और दूसरा, आपने यही आपकी सोच है, उपज है शरारताना, कि इस वक्त आप डॉक में हैं तो उनको तेज करने के लिए आपने कह दिया सिखों का बात चुपती है सबको। नहीं, चुप्पी क्या है, वो बैठे हैं अपने धर्म की, आपको उनकी ठेकेदारी है। और फिर दूसरा ये है, मेरा तो यही बात कहने का है कि आपने खुद ही ठीक इनको कहा, लेकिन ये तो मानेंगे नहीं कि 80-20 का चीफ मिनिस्टर सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पद में है, और वो ये बात कहता है कि 80-20%, क्योंकि 20% वहां मुस्लिम थे, 80% हिंदू थे, फिर भी ये कहेंगे हम बड़े सेकुलर हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं आप सेकुलर हो जाए, थोड़ी सी सोच बनाइए। परसेप्शन क्या है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक सौहार्द है उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बार बार इनको हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको पता लग गया कि इन चीज़ों से हमको डिविडेंड मिलता है, इन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटक जाता है। लोग कहते हैं महंगाई जितनी मर्जी हो, लेकिन यहाँ के धर्म खतरे में है, इसलिए ये बताना चाहते हैं 80% खतरे में है। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि धार्मिक आस्थाएं हम सबकी अपनी अपनी सबकी धार्मिक, लेकिन उसको एक मर्यादा में हमने रखा था कि आज तक इस तरह का डिस्प्ले जो है वो कम्युनल फोर्सेस का नहीं था। क्यों उन कम्युनल फोर्सेस पे एक्शन नहीं होता? अगर आप नहीं है, आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप तो सारे शाम को इकट्ठे देखते हो फंक्शनों में। आपके अध्यक्ष कुछ एक बांध देते हैं, 4 लाउड स्पीकर लगाओ, आपका रेजोल्यूशन दूसरी तरफ से आता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? समय का अभाव है, आप बताइए हमें कि जिस तरह से राजनीति का स्तर गिर रहा है, कितना घातक साबित हो सकता है, जिसमें सिर्फ बीजेपी नहीं है, सभी सियासी जमातें। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात के साथ सहमत हूँ बिल्कुल कि राजनीति का स्तर जब गिरेगा तो देश के लिए घातक है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी कह रहा हूं कि हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा सेकुलरिज्म है, और हम सियासी लोग अपने फायदे के लिए सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब हम किसी को गलत सिखाएंगे, या चैनल पे सिखाएंगे या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे, तो हरेक कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, अगर हम उनको गलत बातें सिखाएंगे, अगर 50 के साथ बात करेंगे, 20 गलत रास्ते पे आ ही जाएंगे ना। कम्युनलिज्म करना किसी मसले का नहीं है, सेकुलरिज्म सबसे बड़ी ताकत। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर हम इंसानियत अपनी समझ आएंगे तो इस देश में कोई मसला ही नहीं रहेगा। सरकारों का काम, मजहब जो है, किसी के धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा हमें तब नहीं हुआ, आज क्या खतरा है मुझे बताइए? खतरा किसी को कोई नहीं है। खतरा तो है आज देश किस तरफ जा रहा है, खतरा है हमें महंगाई जैसी जो राक्षस है हमें निकल रहा है। आज सिलेंडर का रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट देख लीजिए। आज नौजवान जो है, मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूं तो वो बेरोजगार है, वो डिप्रेशन में है, वो नशे की तरफ जा रहा है। उसके लिए कोई पॉलिसी लाने की जरूरत है। आपने इंडस्ट्री पैकेज की आज बात ही कोई नहीं करता। आज मुझे बताइए, आज इंडस्ट्री की बात करता है कोई? आपने कहा था 370 तोड़ने के बाद इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा फ्लड गेट खोलेंगे, कहाँ गए वो फ्लड गेट? चलिए उनके ऊपर बात करें। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट बोलने देते हैं, चलिए आधे मिनट में बोलिए। मैं भाई साहब जो जिस तरह से सेकुलरिज्म और उसकी बात करता, मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं विनोद जी। अभी इस टाइम पे आज गुलाम नबी आजाद जी 2 दिन के टूर के ऊपर आए, आते ही सबसे पहले उन्होंने जो बयान दिया है कि अब वो सेकुलर है,
उसको ये दोनों जो पार्टी के लोग बैठे हैं उसको सेक्युलर बोलते हैं। जब आप देखिए ना क्या बयान दिया उन्होंने स्पीकर्स के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, क्या वो सेक्युलर है? उसको वो आप सेक्युलर बोलेंगे। एक हिंदू आदमी कोई चीज बोल देगा उसको आप बोलेंगे ये क्रिमिनल है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होता। जयदेव जी बहुत बहुत रविंदर जी रविंदर जी हमारा नेता तो उसके बयान भी आज आपको पसंद नहीं आ रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।